दोस्तों, परिवार पहचान पत्र को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र का जो पुराने वाला पोर्टल था, अब एक नया पोर्टल बनाया गया, जैसे मेरा परिवार मेरी सरकार, आत्मनिर्भर परिवार, समृद्ध परिवार। तो इस पोर्टल के अंदर दोस्तों उस पुराने वाले पोर्टल के लिंक को एक्टिव कर दिया गया है और पोर्टल वैसा का वैसा ही है। जैसे पहले सर्विस मिलती थी वैसे ही इस पोर्टल के अंदर आपको सर्विस मिलेगी। बस आपको सिर्फ इसमें क्या चेंज किया गया है, आपके लिए ये जो नया पोर्टल है इसके अंदर ये पुराने वाला पोर्टल है एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सर्विस वैसी की वैसी है, सारा काम वैसा का वैसा है। बस ये पोर्टल आप जब भी या पीपी करके आप सर्च करते हो, या मेरा परिवार मेरी पहचान आप सर्च करते हो, या फिर परिवार पहचान पत्र आप सर्च करते हो, तो आपको जो पुराना पोर्टल है वो नहीं मिलेगा। इस नए पोर्टल पर आपको रीडायरेक्ट करेगा जो भी आपका लिंक खुलेगा। दोस्तों, अब इस पोर्टल के अंदर इस पोर्टल को क्यों एक्टिव किया गया, इस पोर्टल की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें जो पुराने वाले पोर्टल को छोड़कर इस पोर्टल को एक्टिव किया गया। तो दोस्तों, इसमें आपको साफ साफ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो नया पोर्टल एक्टिव किया गया है, अगर उसी पोर्टल पर सारा काम चलता रहेगा तो इस पोर्टल में कभी कोई आएगा ही नहीं। इसलिए इस पोर्टल में इसको एक्टिव कर दिया गया है कि दोनों पोर्टल का काम साथ के साथ हो जाए। अब जो पुराने वाले पोर्टल है उसके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो उसका कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर नए पोर्टल की बात करें तो नए पोर्टल के अंदर दोस्तों आपको हर वो जानकारी मिलती है। जैसे कि मान लो आपने कोई भी स्कीम ली, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यह नीचे दी गई है स्कीमें, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं राशन कार्ड रिलेटेड, या फिर आपका जो भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, सक्षम युवा, लाडली पेंशन, इसमें बहुत सारी ऐसी पेंशन वगैरह, विवाह सगुन योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं, काफ़ी समय से ले रहे हैं, और उनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कौन कौन सी योजनाएं ली और कौन कौन सी आगे योजनाएं ले सकते हैं। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको उसकी पूरी जानकारी मिलती है कि आप कौन कौन सी योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। रही बात जो पुराने वाले पोर्टल की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, टू एक्सेस ओल्ड पोर्टल प्लीज़ विजिट। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर इस साइड में, तो आप पुराने वाले पोर्टल पर पहुँच जाओगे। अब पुराने वाले पोर्टल पर पहुँचने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर देख लीजिए जो भी पुराना पोर्टल खुलेगा वो आपके सामने पहले के जैसा ही इसका इंटरफेस है, ये पहले के जैसे ही यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, ये सारी जानकारी वैसे की वैसी ही है, वैसा का वैसा ही चलेगा। लेकिन ये पोर्टल ऐसे नहीं खुलेगा, यहाँ पर इस पोर्टल में आने के बाद ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तभी खुलेगा, जैसे पहले खुलता था वैसे नहीं खुलेगा। ठीक है, तो अब इस नए पोर्टल की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों। तो नए पोर्टल की जानकारी आप ले लीजिए दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, लॉगिन करें। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए। इन तीनों ऑप्शन में से देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है यानी कि मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूँ, मैं अपना परिवार पहचान पत्र भूल गया हूँ, मैं अपना परिवार पहचान पत्र पीपी बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो पहले का ऑप्शन है ये तो करेगा इस पोर्टल में काम, दूसरा भी इस पोर्टल में काम करेगा। लेकिन अगर तीसरे लिंक में यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तीसरे वाले में, तो दोस्तों ये पुराने पोर्टल पर आपको ले जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पोर्टल की जानकारी के लिए आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। इससे पहले दोस्तों नीचे देख लीजिए, ये जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं हमें दी जाती है और इस सुविधाओं की ही जानकारी हमें अंदर मिलेगी। और भी बहुत कुछ इस पोर्टल के अंदर है जो कि परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें से अन्य भी कुछ है, जैसे कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना हमारे पास प्लाट वगैरह सिस्टम है, कितने हमारे पास वाहन हैं, हमारे परिवार पहचान पत्र में अब तक कितने बिजली कनेक्शन है, बहुत सारी ऐसी जानकारी इस पोर्टल में है दोस्तों। अब इस पोर्टल की पूरी जानकारी के लिए आपको देखिए पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए कृपया पीपी दर्ज करें, तो यहाँ पर आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर है वो आपको डाल देना है। ठीक है, और नीचे सदस्य प्राप्त करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कृपया सदस्य का चयन करें, तो यहाँ पर आप परिवार पहचान पत्र में से किसी भी एक कैंडिडेट को चुन लीजिएगा। कैंडिडेट चुनने के बाद आपको देखिए OTP प्राप्त करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से ये एक बार थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और ऊपर देखिए OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आपके परिवार पहचान पत्र में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा। इस OTP को आपको यहाँ पर डाल लेना है। OTP डालने के बाद आपको देखिए OTP सत्यापित कर देना है। अब जैसे ही आप OTP सत्यापित कर लोगे
तो आपके सामने इस प्रकार का इसका इंटरफेस होगा। अब दोस्तों ऊपर देखिए आपकी टाइमिंग भी चलेगी इस पोर्टल की, कि आप इस पोर्टल में कितना काम कर सकते हैं, कितने टाइम तक कर सकते हैं। ये नहीं तो ये लॉग आउट हो जाता है दोस्तों। इससे पहले आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर परिवार पहचान पत्र नंबर होगा, इस साइड में मुखिया का नाम होगा और इस साइड में सदस्य की संख्या होगी। परिवार पहचान पत्र के अंदर दोस्तों जो ये ऊपर वाला ऑप्शन है ये आपको करंट डिटेल दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो भी सुविधाएं आपने ली, ठीक है, उस कैंडिडेट के नाम भी होंगे जो पहले इस परिवार पहचान पत्र में थे और अब स्प्लिट हो चुके हैं दोस्तों, फिर भी वो इस कैंडिडेट में इस परिवार पहचान पत्र में उनका नाम शो करेगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए परिवार के मुखिया का विवरण, तो यहाँ पर परिवार के मुखिया का विवरण होगा और इस साइड में पते का विवरण होगा परिवार के मुखिया का, ठीक है। अब नीचे अगर आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए परिवार पहचान पत्र, ठीक है। इस साइड में परिवार पहचान पत्र की आईडी आपको शो करेगा और यहाँ पर आपकी सारी की सारी जितने कैंडिडेट परिवार पहचान पत्र के अंदर हैं उनकी डिटेल शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए जिस भी किसी भाई की, बहन की या जो भी कैंडिडेट की आप डिटेल चेक करना चाहते हो तो उसकी यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो आपको उसकी डिटेल है वो शो करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से उसकी डिटेल शो करेगा, नाम शो करेगा, रिलेशन, दिव्यांग है, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, SC BC जनरल सब कुछ यहाँ पर शो करेगा, कितना स्टडी किया, बैंक अकाउंट, ठीक है, और टोटल इनकम वगैरह सब कुछ शो करेगा। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर गलत है तो इसका सुधार भी आप कर सकते हैं और आपको इसे क्लोज कर देना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट की डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 6 ऑप्शन में आपकी सारी डिटेल छुपी हुई है। अब यहाँ पर प्राप्त की गई योजनाएं, यहाँ पर आप जैसे ही टिक करोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये जितनी भी योजनाएं आपने अब तक ले चुके हैं उन योजनाओं का बायोडाटा, उसकी सारी जानकारी आपको देगा। यहाँ पर देखिए अब तक जो ये परिवार है इसने अब तक कितना राशि है, जो कुल राशि है इस परिवार पहचान पत्र ने ले रखी है, और यहाँ पर उस कैंडिडेट के सभी के नाम हैं जिन्होंने परिवार पहचान पत्र इस पर जो राशि ली है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें वही कैंडिडेट भी शो करेंगे जो कैंडिडेट इसमें नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 8 शो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये 6 कैंडिडेट थे तो इस हिसाब से ये शो करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले वाले कैंडिडेट को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला कैंडिडेट है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि जो राशन कार्ड के अंदर हमें फ्री का सामान मिलता है, गेहूँ चावल वगैरह जो भी आपको फ्री में मिलता है उसका विवरण है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लेन देन की तारीख भी ली हुई है, तो इसमें अगर आप टिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल शो करेगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही इन सभी का डाटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कितना कितना पैसा आपने लिया, किस स्कीम के तहत आपने ये पैसा लिया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आता है पात्र योजनाएं दोस्तों। अब पात्र योजनाएं की अगर बात करें दोस्तों तो पात्र योजनाएं यानी कि जो आप योजनाएं आगे आने वाले समय में आप ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी पहले एक कैंडिडेट को चुन लेते हैं और इस कैंडिडेट का देखिए यहाँ पर नीचे काफ़ी जगह नाम है, जैसे कि लगभग 9 जगह नाम आया हुआ है। ये जो कैंडिडेट है इन 9 योजनाओं में और अभी तक लाभ ले सकता है दोस्तों। और इन योजनाओं को अगर यहाँ पर टिक करेंगे योजनाओं की संख्या, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर देखिए योजनाओं की संख्या भी आपको दिखा दी जाएगी कि कितनी योजनाओं में यह लाभ ले सकता है। योजनाएं के जो डाटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दस्तावेज आप यहाँ से देख सकते हैं। आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने का प्रोसेस भी आपको यहाँ से दिखा दिया जाएगा, ठीक है भाई दोस्तों। अब ये था यहाँ का पॉइंट। अब मेरे दस्तावेज के अंदर आप क्लिक करेंगे तो मेरे दस्तावेज भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर PP दस्तावेज आप देख सकते हैं, राशन पत्रिका देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र यहाँ से देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र यहाँ से देख सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये जो जानकारी आप ले सकते हैं PDF के रूप में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब अन्य जानकारी के रूप में अगर आएंगे तो यहाँ पर टिक करेंगे और अन्य जानकारी के अंदर आपको बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों अन्य जानकारी के अंदर देखिए दोस्तों, संपत्ति का विवरण पंचायत, यहाँ पर अभी तक कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों। अब इससे नीचे आएंगे संपत्ति विवरण शहरी, तो यहाँ पर भी अभी तक कोई डाटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों। बिजली कनेक्शन दोस्तों, तो इस परिवार पहचान पत्र में और इनकी इस साइड में आपको वार्षिक बिल राशि भी दे दी जाएगी कि 1 साल के अंदर इस कैंडिडेट ने कितना बिजली बिल भरा है। ठीक है, अब करें वाहन की सूची, तो वाहन के नाम अगर आपके पास आपके यहाँ पर शो करने शुरू कर दिए जाएंगे। अभी तक इस कैंडिडेट के परिवार पहचान पत्र में ये डाटा अपडेट नहीं है, हो सकता है आपके परिवार पहचान पत्र में ये डाटा अपडेट हो। अब स्कूल विवरण की बात करें तो स्कूल विवरण भी यहाँ पर नहीं है दोस्तों, तो इस प्रकार ये डाटा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों रहा आखिरी का पॉइंट सुधार का, तो सुधार पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, सुधार पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जैसे ही चयन करोगे, कृपया सदस्य का चयन करें, तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में चयन करोगे तो जिस भी कैंडिडेट का आपको जो भी सुधार करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कृपया शिकायत फील्ड चुने, तो यहाँ पर जिसका भी आपको नाम, बैंक खाता, जाति, मृत घोषित, निवास, लिंग, सदस्य, शिक्षा, हिंदी नाम, जो भी आपको यहाँ पर दिक्कत लगता है तो वहाँ आपको ये डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है और शो ग्रेवियंस में आप वो डाटा चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पोर्टल है ये इसलिए ही बनाया गया है ताकि हम अपनी डिटेल है, सारी की सारी डिटेल है वो चेक कर सकें दोस्तों, भी हमारा क्या डाटा है, क्या हमारे पास संपत्ति है, क्या हमारा कुछ डाटा गलत तो नहीं अपलोड हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें आप इस पोर्टल में सारी परिवार पहचान पत्र की जानकारी ले सकते हैं। और जो पहले वाला और ये पोर्टल है इसमें सिर्फ यही अंतर है, इस पोर्टल में आपको सारी जानकारी मिलेगी और उस पोर्टल में आप किसी प्रकार का कार्य भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।